अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आज की वीडियो में हमें कैसा एक फिनेंशियल एजुकेशन को कोई लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अगर जो भी गलतियाँ को फिनेंशियली कर रहे हैं, जो भी लेट 20s में और आके उनके 30s में, तो उससे सब कैसे सुधारें, वो बारे में आज आपसे बात करना है। करीम, ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है बेसिकली आके हमारा जो इंडियन इसमें फाइनेंस जो एजुकेशन इसमें है, इसमें क्या है, फाइनेंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ता है बचपन में। तो आपको भी मालूम होएगा, हम लोग भी जो एजुकेशन में पढ़ा वहाँ पे बहुत सब्जेक्ट पढ़ा हम लोग, मैथ्स साइंस बहुत से सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन आगे फाइनेंस रिलेटेड कभी हम लोग पढ़ा नहीं, पर्सनल फाइनेंस पढ़ा नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो एजुकेशन नहीं रहने से बहुत से आदमी क्या होता है अपना पर्सनल लाइफ में जब जॉब को चले जाता है तो वो लोग आके फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए आके फाइनेंशियल एजुकेशन लेने से आके बहुत कुछ चीज़ हम लोग अगर फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, अगर उसके बारे में हमको मालूम है तो वहाँ से हम लोग आके अच्छा डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि कोई पुअर आदमी लेना चाहिए, मिडिल आदमी लेना चाहिए, रिच आदमी लेना चाहिए। ये आके जनरल सबके लिए चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मिडिल आदमी के पास भी पैसा नहीं रहता है उसको प्रॉब्लम रहता है, रिच आदमी के पास पैसा रहता है मगर उसको कैसा बचाना करके उसको भी ये रहता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जो रहता है वो आके सबके लिए आके कॉमन है। सब जो भी लेट 20s में है, तो जो भी आपके उनके जब ग्रेजुएशन होके आते हैं, उनकी जब फर्स्ट जॉब मिलती है और फर्स्ट जॉब से लेके पहले 5 साल उन लोगों जो भी अर्न कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसको कैसे सेविंग्स करनी चाहिए। हाँ, ये जो फाइनेंशियल जो मिस्टेक आप जो पूछा क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था। ये 20s में आके गलती करते हैं, सब लोग करते हैं, मोस्टली करते हैं, सबके लिए नहीं बोल सकते, मोस्टली करते हैं। और मैंने खुद भी मेरे लाइफ में आके मैंने बहुत मिस्टेक किया है। तब मेरे को उतना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं था, उतना जानकारी नहीं था, तो मैंने भी बहुत गलत डिसीजन लेके स्ट्रगल हुआ था। तो इसके लिए आके क्या हमको ध्यान देना चाहिए, जब हम कमाने जाते हैं वहाँ से ही हम लोग क्या करने का अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेना चाहिए। ये हमको, जैसे हम लोग को पहले बचपन में क्या होता था कि कुछ इसमें जो खुला में पैसा सेविंग करने का आदत रहता था, आजकल वो बहुत कम हो गया। उस टाइम पे वो आदत रहता था कि कुछ पैसे पहले देखा होगा घर में, हाँ, फैमिली में भी क्या करते हैं, कुछ किचन में, हाँ, पिगी बैंक में, और किचन में भी कुछ ऐसा चावल में कुछ नोट डाल देते, ऐसा कुछ वो लोग भी छुपा कर ऐसा सेविंग करते थे। तो वो सेविंग अभी कम हो गया। एक्चुअली वो सेविंग का आदत डालना चाहिए, तो उससे क्या होता है, आपको पैसा सेव करने का ये आता है। लेकिन सेविंग खाली करना नहीं चाहिए लाइफ में, सेविंग के साथ हमको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए जी, क्योंकि पैसा हम खाली बचा के रख के क्या करेगा, पैसे का वैल्यू तो कम होता जाता है, महंगाई कैसा बढ़ते जाती है, बढ़ रहा है ना जी, वही महंगाई आके बढ़ते जाती है। तो आके सेविंग करने से क्या होता है, हमारा पैसा जो है साल पे साल क्या होता है, घटते जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम लोग के जो इसमें है तो शरिया कंप्लेंट, क्योंकि इस्लामिक इससे आके पूरे इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो कुछ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है, हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का है। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उन लोग को जानकारी नहीं रहता है। एक जानकारी का भी कमी रहता है और दूसरा आके डरना भी रहता है, क्योंकि उन लोग को पता भी नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, हाँ, पता नहीं है, हाँ, सही है, सही है। और दूसरा एक बात क्या है कि ऐसा गलत भी होता है, क्योंकि आदमी लोग क्यों डरता है कि कहीं पे जाके किसी से पूछता है तो वो लोग गलत डिसीजन भी दे देते हैं। और उससे क्या होता है, वो क्या होता है कि उसको एजुकेशन कम रहता है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है। इसके लिए क्या होता है, वो दूसरा आदमी को पूछता है तो वो क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो सही करके समझ जाता है। अब कोई भी आप ये कर लीजिए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया और कोई भी फंड हो जाए, कोई भी अगर सेल्समैन आ गया, अगर आपको बेचना चाहे तो उसको जो फ़ायदा है वही आके वो आके सेल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको क्या चाहिए, हो सकता है कोई आदमी सही रहेगा, कोई अच्छा ये भी हो सकता है, मगर मोस्टली केसेस क्या होता है कि उन लोग को जो उनका कंपनी जो ये करने के लिए बोलता है, सेल करने के लिए, उसी में वो लोग आके इफेक्ट देता है। जो जब आप जाता है उनके पास बैठने के टाइम में वो खुद डिसाइड करके फर्स्ट ऑलरेडी रहता है कि इनको ये स्कीम इनको देना है। तो इसके लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट जो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, जो आपका जो पहला सवाल था
वो आके इसमें आ जाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हम लोग डिसीजन भी सही ले सकते हैं, और 20s में जाके हम लोग कमाना शुरू करते हैं तो उसी टाइम पे हमको इसके बारे में नॉलेज रहेगा तो वो लोग ऑटोमेटिक, क्योंकि हमको एक कॉम्पाउंडिंग पावर भी मिलता है। जैसे हमको इन्वेस्टमेंट पहले से स्टार्ट कर दिया तो वो क्या होता है, वो प्रॉफिट के ऊपर तो इससे क्या होता है कि आपको एक कम अमाउंट में भी कुछ साल के बाद 15 या 20 साल के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है। जो अमाउंट आप सोचा भी नहीं होगा उतना आ सकता है, कि उतना आपको मिल सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 20s में ही हमको आके शुरू कर देना है। जैसे कॉलेज खत्म हो गया तो उसी टाइम पे आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना जब है। उनकी कॉलेज खत्म होती है और ग्रेजुएशन के बाद जो भी फर्स्ट जॉब लेते हैं तो तभी से आपके उन लोगों के इन्वेस्टमेंट शुरू करना है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग को शुरू करना है। जी जी, वो करना चाहिए, करना अच्छा है। तो इसके लिए क्या है, लोग को जानकारी लेके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करने के लिए जाके कोई गलत स्कीम में या कोई गलत जगह में पैसे डाल। आजकल बहुत आदमी लोग समझता है कि इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट समझ के करता है, तो ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है बोल के बहुत से आदमी लोग बेचते हैं और लेता भी है। पॉइंट ऑफ व्यू में इंश्योरेंस क्या होता है और इन्वेस्टमेंट होती है या नहीं, इंश्योरेंस कैसा इन्वेस्टमेंट में ये नहीं। इंश्योरेंस क्या होता है कि कोई चीज़ आपको उसके कुछ चीज़ का, जैसे कि आपका बाइक इंश्योरेंस है, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आप उसके, तो वो इंश्योरेंस जो है वो पार्टी अलग है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है उसमें भी आपको डिफरेंस है। सेविंग बोलेगा तो आपको पैसा सेव करना, तो उसको वो आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो आप आगे लॉन्ग फ्यूचर के लिए, जैसे आपका मैरिज के लिए हो गया या बच्चों का शादी के लिए, फ्यूचर के लिए आके यूज करना, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट शादी के लिए यूज कर सकते हैं। और एक बात जानकारी हो, इंश्योरेंस आके इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्लियर ये है। ये आके बहुत से आदमी लोग को है, जो आपने जो पूछा ये सवाल है बहुत सही है, क्योंकि बहुत से आदमी लोग को मालूम नहीं है। तो ऐसी गलतफहमी हो गई कि इंश्योरेंस भी आजकल इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंस आके इन्वेस्टमेंट का पार्टी नहीं है। इंश्योरेंस जो होता है कि वो एक अलग ही स्कीम है, बस वो सिक्योर करता है कुछ, कभी होम इंश्योरेंस करता है, कभी व्हीकल इंश्योरेंस करता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस करता है, ये सब अलग है। तो ऐसा डिफरेंस है। सही है। कुछ रेंट को शॉप लिया, रेंट को छोड़ दिया, कोई घर लिया, रेंट को छोड़ दिया, या कहीं से इन्वेस्टमेंट करे शेयर मार्केट में, आपको वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, तो ऐसे तरीके से आके आपको एक इनकम आपको आता रहेगा। या किसी के साथ आजकल बिजनेस में भी पार्टनरशिप डाल लेते हैं, कभी वर्किंग पार्टनर बनते हैं, तो ऐसा सब बहुत कुछ चीज़ है। अपॉर्चुनिटली आज के जनरेशन के लिए बहुत से है, मगर यही है कि आज किसी को आगे वाले को देख के क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हैं। अगर उसके पास जरूरत भी नहीं रहेगा, अगर आगे वाला कार लेगा तो ये भी क्या करता है, कार लेने के लिए चले जाता है। तो इसके लिए तो लोन तो इजी है, लोन आराम से मिल जाता है, कहीं भी जाएगा तो लोन तो उसको इजीली एक्सेस है, तो वो सोचता है वो भी ले लेता है कार। तो इससे कुछ यही नहीं है, हो सकता है सामने वाला उसको जरूरत रहेगा लिया होगा, यानी तो उसके पास अपना बजट लिया होगा, तो ऐसा गलती कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ आके हम किसी को ये नहीं रोक नहीं सकते। तो ये सब खुद एजुकेशन लेके ये सब चीज़ समझ के सोच समझ के करना है। आज के जो गलती मोस्टली जो यंगस्टर करते हैं वो ये है कि वो लोग डिसीजन गलत लेके फंस जाते हैं। आजकल तो देखो होम लोन भी इतना ले लेके 25 साल 20 साल तक बनते हैं, क्योंकि वो सेंटीमेंट है। घर लेना एक सेंटीमेंट है, घर लेना चाहिए, नहीं करके नहीं कर, तो सेंटीमेंट भी हो गया, सेंटीमेंट हो जाता है, सोशलिस्टिक भी हो गया। हाँ, अब घर रहेगा तो उसको सामने वाला भी घर रखा रहेगा, तो इसके पास भी घर है, पता नहीं हो सकता उसके पास भी लोन रहेगा, आगे जाके ऐसा हो गया है कि सोसाइटल प्रेशर भी हो गया है, लेना ही चाहिए। तो ईयरली 30 में घर लेना चाहिए और 35 के अंदर घर लेना चाहिए। मगर मेरे ख्याल से देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जनरली बोलेगा तो ऐसा करके गलत में नहीं फंस जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आदमी को देखा है करीम के लोन ले लेते हैं, कभी 3 साल 4 साल बन देता है, उसके बाद वो बन नहीं पाता है, इतना डिफिकल्टी होता है। तो ये सब बहुत चीज़ है, क्योंकि लोन जब होम लोन लेते हैं वो लोग कभी 3 साल 4 साल के लिए तो नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं 20 15 25 साल 30 साल, 15 साल से यहाँ तक 30 साल तक। देखो अभी 25 साल तक भी रहेगा ना, वो कभी लेगा, उसको 25 साल में तो उसको होम लोन सब नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा 30 एज होना चाहिए, मतलब उसका सैलरी का भी इतना रहना चाहिए तभी उसको लोन मिलेगा।
तो इससे क्या होता है कि अगर 30 साल में, अगर एग्जाम्पल समझो ना, आप 30 साल में भी अगर ले लेते हैं तो आपका रिटायरमेंट तक आपको फेरना पड़ेगा पैसा, और इतना फेरना पड़ेगा जितना लिया उससे ज्यादा फेरना पड़ेगा। तो हमारे खुद की फाइनेंशियल गोल है, उसको कैसे जल्दी अटेंड करें, तो जो भी हमारे जो भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको कैसे अटेंड करें? देखिए करीम, जल्दी का चीज कुछ भी नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये करके, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको 2 दिन में डबल करके दे देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत से आदमी लोग चले भी जाता है बात मान के, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो रहेगा तो वो खुद आदमी अमीर हो जाएगा ना, उसको क्यों दूसरों के पास से पैसा लेके वो इन्वेस्ट करके डबल करेगा, वो खुद डबल करके जाएगा। सही बात तो ऐसा चीज है, तो उसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो आपके हिसाब से वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या होता है? देखिए, वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है कि हम लोग सबसे पहले जो गलती है कि हम लोग एयरली नहीं शुरू करते हैं, हम लोग जल्दी से शुरू नहीं करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है, हम लोग सोचते समझते इतना टाइम हो जाता है कि हमारा 40-45 रिटायरमेंट के करीब आके हम लोग को तभी पता चलता है कि हाँ हमारा अभी 10 साल के बाद हम रुकने वाले हैं। तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरे इसे, तो वो चीज़ करना चाहिए। और दूसरा जो है कि जो EMI में चीज़ लेते हैं, हाँ ज़रूरत रहेगा तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, दिखाने के लिए ले रहे हैं कुछ, तो ये सब चीज़ के लिए रोकना चाहिए। ये सब चीज़ आके ये गलती से आदमी लोग आके फंस जाता है। जैसे आपने बोला होम लोन लेके घर लेते हैं आजकल करके, वो भी एक मिस्टेक है। मगर मेरा हिसाब से जो है ऐसा बहुत से मिस्टेक है, बोल जाए तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन मगर जो पहला जो है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और मैंने भी ये चीज़ आके रियलाइज़ किया है, मेरे साथ मेरे लाइफ में भी हुआ है, क्योंकि मैंने जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन मैंने सिखाने के लिए चालू किया तो वो बहुत साल के बाद मेरे को पता चला, और जब मेरे को पता चला तो वक्त भी बहुत हो गया था, मगर एनीवे मैंने मैनेज करके आ गया। मगर मेरा यही ये है कि मैं दूसरों लोग तक वो एजुकेशन पहुँचाऊँ, और अब बस उतना ही। मतलब क्या है कि हम आपका हाथ पकड़ के तो आपको नहीं बिठा सकता है, मगर इतना है कि हम आपको एजुकेशन दे सकता है। क्योंकि अगर आज के दिन में है ना, अगर आपको 10 लाख भी दे दो, 5 लाख भी दे दो, आप आराम से उसको खत्म कर देगा, क्योंकि उतना ये है। मगर यही एजुकेशन मिलने से आदमी उसको कैसा यूज करना, और ये 5 लाख रख के इसको 10 लाख कैसा बना सकता है, तो ऐसा सोचेगा तो ये सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। जो एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहता है, उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा। ऐसा हम लोग भी गलती करते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कार्ड लेके दूसरा कार्ड फेरने के लिए, तो ऐसे भी गलती बहुत बुरा फंसते हैं। बहुत बुरा फंसता है। और लोन भी ऐसे ही होता है, एक लोन फेरने नहीं होता, फिर दूसरा लोन लेके फेरते हैं, तो ये क्या होता है कि वो एकदम मल्टीप्ले होता जाता है, और उसमें फंस जाता है। वो उसको रैट रेस भी बोलते हैं। तो उसके अंदर एक बार चले जाता है तो आदमी फिर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से अब जो भी वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो जो भी यंगस्टर अच्छा कमाने निकल जाते हैं, जब 50,000 से लेके 1 लाख रुपए उनकी सैलरी बन जाती है, तो ये मिस्टेक कर रहे थे कि लोन में घर लेते हैं, तो लोन में घर लेके उसके रेंट को छोड़ देते हैं। तो आपके हिसाब से वो कैसा लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो कैसी लगती है? नहीं, अगर कोई देखो, आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के दिन रियल एस्टेट आके बहुत बढ़ के, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ बड़ा हमको इनकम आएगा, क्योंकि घर आप लेके रेंट को छोड़ देते हैं, मगर रेंट को छोड़ने के टाइम पे भी आपको घर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बार बार जो किराएदार है वो भी चेंज होता रहेगा, EMI का भी प्रेशर रहता है, तो हर तरीके से ये रहता है। देखिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोन लेके। हाँ, कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं पे आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि एग्जांपल आपने कुछ एक कार ले लिया रेंट में, और उसका EMI था 15,000 बनना है आपको महीना, और वो कार आपने रेंट को दिया है, और वहाँ से आपको इनकम 25,000 आ रहा है, तो ठीक है, 15,000 आप बनता है, 10,000 आप मेंटेनेंस के लिए रहते हैं। एनीवे वो हिसाब बराबर ये हो जाता है। तो वो भी चीज़ आके सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर से देखेंगे कि हाँ इतना पैसा रहेगा, भी है, तो कभी कार एक्सीडेंट भी होने का चांसेस है, तो उसके मेंटेनेंस देखो लाइफ में तो सबका रिस्क है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि विदाउट रिस्क रहेगा करके। अगर हम लोग अगर कुछ बाइक में भी निकल जाए, कार में भी निकल जाए, तो वो भी एक रिस्क है। रिस्क लाइफ में 100% है, रिस्क तो रहेगा ही है, और उससे हम ये नहीं कर सकता। लेकिन रिस्क आके कैलकुलेट करके कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर करना है, तो ये सब चीज आके सोच समझ के करना चाहिए। तो ये सब करने से आपके एक्सपीरियंस से आप एक टिप देना चाहिए हमको
जो भी अभी अभी इन्फ्लेशन है, अभी 6% का आसपास इन्फ्लेशन है, अभी जाने वाली पीरियड में 6 to 8% बनने वाला भी है 2025 2026 में। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कैसी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स प्लान खुद इन्वॉल्व करें? देखिए, ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कोई ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको परसेंटेज ज्यादा मिले। अब इन्फ्लेशन 6% कुछ हो रहा है तो आपको ऐसा कुछ स्कीम ढूंढो और उसमें 12% आपको मिले, 12% मिले। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन 6% रहता है और वो बैंक में एफडी करा लेता है। एफडी हम लोग के इसमें तो वो जायज नहीं है, जायज नहीं है, मगर जो एफडी कराता है तो वो 7 से 8% तक मैक्सिमम होता है, तो उससे कुछ बड़ा फायदा भी नहीं होता है, ज्यादा नहीं है उसमें, रिटर्न नहीं है। तो हमारे हिसाब से आपको कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे क्या होता है कि आपका पैसा लेके वो लोग आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, वो एजुकेटेड फंड मैनेजर रहता है, उसके थ्रू से आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने आजकल तो बहुत सुना होगा एसआईपी चलता है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यही है, जो यंगस्टर है वो लोग क्या करना है, एकदम अर्ली ये सब शुरू करना चाहिए उन लोग को 500 1000, क्योंकि कभी भी अचानक अगर उसको चालू करने के लिए वो एकदम जाके 5000 10,000 20,000 देके क्या करता है, 2 साल 1 साल में निकल के आ जाता है पैसा बाहर, रिटर्न्स नहीं मिलता है। हाँ, तो उसमें रिटर्न्स भी नहीं मिलता। तो लॉन्ग टर्म में रुकना चाहिए, लॉन्ग टर्म में रुकने से क्या होता है, वो ऊपर जाता है। सही बात है। तो अभी जो भी अभी काफी दिनों से हलाल इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिए हैं, तो हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पॉइंट में, वो कैसा वर्क होता है? देखिए, हलाल इन्वेस्टमेंट में तो जो शरिया जो कंप्लेंट करता है वही चीज में हमको आके इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए आके बहुत से ये है रूल्स है, तो क्योंकि मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ तो ये सब चीज के लिए क्लियर दे सकता, लेकिन मेरा जो जानकारी है, हाँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट, बेसिक जो ये है कि वो शरिया कंपनी शराब की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इंटरेस्ट वाला बैंक का कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे जो भी रिलेटेड है जो शरिया ये नहीं करता है, कंपनी नहीं करता, ऐसे जगह में ये नहीं कर सकते। जिसके पास डेब्ट ज्यादा है, कर्ज ज्यादा है, उस जगह भी हम लोग इन्वेस्ट, ऐसा बहुत कुछ ये है। तो इसलिए बेटर ये है कि देखो, पूरा चीज किसी को मालूम नहीं होता है, तो आजकल तो बहुत चल रहा है कि ट्रेडिंग करेगा कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग में कमाने वाला बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं। आपको ट्रेडिंग करने रखते हैं तो और उन लोग को ही फायदा होता है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कुछ अगर आप लोग उसको सीख के आप लोग अगर इंडिविजुअल करते हैं तो वो ठीक है, वो अलग बात है। मगर आज से लोग क्या टिप्स में, कॉल्स में ये करके, तो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, तो यही एक दिन में प्रॉफिट नहीं, यही है ना, ये सब आके इसमें मोस्टली केसेस क्या है, स्कैम ही है, मोस्टली स्कैम ही है, कोई ऐसा ये नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ कोई बता ही नहीं सकता है। आज तक कोई मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है, तो वो सब चीज कोई कर नहीं सकता है। मेरा बेस्ट जो बोलेगा कि आप लोग क्या करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाटा एथिकल फंड है, थरूस एथिकल फंड है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आके आपको तकवा करके एक एडवाइजरी है जो उसको सर्टिफिकेट ये देता है, तो ऐसा चीज है। तो वहां पे आप आके हलाल इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वहां कर सकते हैं, और वहां से आके आप इनिशियल छोटा अमाउंट से भी शुरू करते हैं सकता है, 500 या 1000 2000। देखो, आज के दिन में अगर आप कुछ खाने के लिए होटल चले जाते हैं, 500 1000 तो आराम से निकल जाता है, लेकिन वो तो होता है, वो चले जाता है ना, वो पैसा आपको वापस मिलता है, वापस मिलता नहीं है। तो यही इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आदमी क्यों डरता है कि वो पैसा चले जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी जाके आप खा के आ गए, नाश्ता कुछ करके आ गया, कुछ दोस्त लोग के साथ खर्च करके आ गया, तो वो पैसा तो आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला है। ये सेम है, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है कि यही चीज उनको डर रहता है कि ताकि उनका पैसा चले जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे डर डर के क्या करते हैं, तो ये लोग ऐसे ही छोड़ देते। तो मेरा मेन ये है कि आप लोग शुरू कर लो, 500 से शुरू कर लो, 1000 से शुरू कर लो, छोटा छोटा इससे बेसिक से शुरू कर लो। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट डालो, कितना लगाने वाला है भाई? आप अगर 1000 रुपए से भी आप शुरू करेगा तो साल में तो 12,000 ही होगा। 12,000 तो आज के दिन में कुछ भी नहीं है, मगर हो सकता है आप अगर यही अमाउंट अगर आप 15 साल 25 साल लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा तो आपको अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है। जब इन्वेस्टमेंट जो भी हलाल म्यूचुअल फंड है तो उसमें इन्वेस्ट जो भी कर रहे हैं,
तो अभी 1000 रुपये से शुरू करके उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जी जी कर सकता है, ऐसा ऐसा है, आपको इंक्रीज कर सकता है। अभी जैसा लाइफ में एक ही सैलरी में तो रहने वाला नहीं है, नहीं आपको है, क्या नहीं लाइफ है। में सैलरी इंक्रीज होएगा, Grow होने तो वाली जैसा जैसा इंक्रीज होएगा वैसा वैसा आपके आपको स्टेप स्टेप आपका इन्वेस्टमेंट भी आके आप बढ़ा सकता है। ऐसा ऑप्शन बहुत है, ऐसा ये नहीं है करके नहीं है, ऐसा ऑप्शन बहुत है, आप लोग कर सकते हैं। तो आपका जो पहला जो हमारा जो आज का टॉपिक जो था वो फाइनेंशियल एजुकेशन का, इसमें जो हम लोग डिस्कस करने चालू किया था, साथ ही साथ हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। जो फाइनेंशियल एजुकेशन जब लेने जाएगा ना तो ये सब एक पैकेज एक सब पैकेज मिल जाता है, सब मिलके जुड़ हाँ, के आता है। मिल जाता है। और मैं खुद भी बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनल फाइनेंस क्लासेस दिया है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हम पर्सनल फाइनेंस क्लास देता है, जिसको ज़रूरत है उनको जो जानकारी, बेसिक जानकारी हमको देने की कोशिश करता है, और वो हम आज तक अभी तक हम दे रहे हैं। तो और भी कोई किसी को चाहिए तो आ सकता है लेने के लिए, हम गूगल मीट में दे सकता है। तो यही चीज़ है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली है मेरे को, और मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें आपके पास से मिली है। और अब लास्ट टिप्स आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे, और यंगस्टर्स के लिए भी, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी स्कैमर से बचने के लिए आप मेरा जो मेन जो ये है कि आप लोग जो है आप फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किसी के भी बात में मत आओ, आप मेरी भी बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, क्योंकि आज बहुत से आदमी लोग आ गए बहुत एडवाइस करने के लिए, ऐसा ये नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को कह के आपका जो लास्ट जो आपका क्वेश्चन था, कि मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़िए, फाइनेंशियल एजुकेशन लिए, ताकि आप सबके पास से सुनो और डिसीजन आप खुद के लेना है। तो इसके लिए आपको आके वो एजुकेशन मस्ट है। सो थैंक्स, आपने मुझे टाइम दिया, तो बहुत खुशी हुआ। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।